आज अगर किसी को संघ के बारे में कम समय में जानना हो तो वो ये फिल्म देख लें, ये चित्रपट देख लें, उनको पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारे मनमोहन जी वैद्य, डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य जी भी एक बात कहते हैं कि संघ में आना फ्री है। आप आइए, आपका स्वागत है, शाखा आइए। आपको अच्छा ना लगे तो जाना भी फ्री है। तो आने की कोई फीस नहीं है, जाने की कोई फीस नहीं है। तो इतना असमंजस में रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि संघ को जानना है तो आप आइए, आपका स्वागत है। संघ केवल राष्ट्र के लिए कार्य करता है, संघ अपने लिए कार्य नहीं करता है, संघ समाज के लिए कार्य करता है। पहला भाग डॉक्टर पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के बचपन से लेके 1975 तक है। तो इतने लंबे टाइम स्पैन को 2 घंटे में आपको बताना, तो ये तो संघर्ष है। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। ऐसा नहीं है कि हमने इसको इसलिए उपयोग किया कि नहीं हम इसको छोटा दिखाना चाहते हैं, नहीं, हम इसको विशाल दिखाना चाहते हैं। हम पूजनीय डॉक्टर साहब को पूजनीय डॉक्टर साहब जैसा दिखाना चाहते हैं। प्रचारकों को लेकर ये हमेशा से एक रहस्य सा बना रहता था कि प्रचारक बनते कैसे हैं, वो जीवन में काम क्या करते हैं, क्योंकि वो खुद कभी सामने नहीं आते। उनको कार्य जो दिया, क्योंकि जो आप संघ से जुड़े लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रचारक अपने कार्य को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर चलते हैं। उन्हें ना वैसे प्रचारक है, खुद को प्रचार नहीं चाहिए उन्हें। तो क्या आपकी फिल्म के अंदर प्रचारकों के जीवन के बारे में भी बताया बिल्कुल गया है? हमने सम्मिलित किया है उसमें। हमारे प्रथम सरसंघचालक पूजनीय परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने ये प्रकल्प शुरू किया और आज 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। ऐसा संगठन कि जो किसी से एक पैसा बाहर से नहीं लेता। फिल्म देखेंगे तो लोग जानेंगे। लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ ऐसी हैं कि कैसे चलता है। तो उसमें एक वाक्य ये भी आता है कि महात्मा गांधी जी ये पूछते हैं पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी से कि आप ये कैसे कर पाते हैं। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, शतक। शतक बनी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी वैचारिक यात्रा पर। ये एक सिनेमाई प्रस्तुति है। प्रश्न ये उठता है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पिछले 100 वर्षों में अगर सबसे ज़्यादा किसी से दूर रहा है तो वो प्रचार से, और आज सिनेमा के जरिए वो घर घर तक पहुंच रहा है। इस फिल्म को बनाने वाले वीर कपूर जी जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, लेकिन फिल्म को बनाने की प्रेरणा और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य और फिल्म में क्या क्या महत्वपूर्ण है और ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, इन सब पर हम टू द पॉइंट उनसे बात करेंगे। वीर कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद तृप्ति जी। शतक का हमने ट्रेलर देखा जी। इसमें संघ की वो यात्रा दिखाई गई है 1925 में। हमने देखा कि किस तरह से, जो ट्रेलर में दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने किस तरह से संघ की एक स्थापना की, और ट्रेलर जो दिखाता है उसमें हमें गुरुजी भी दिखाई देते हैं। उसमें कई तरह के हमें वो सीन भी दिखाई देते हैं जो कि संघ को कई बार विवादों में भी घेरते हैं, आलोचनाओं में भी घेरते हैं। ये पूरी वैचारिक यात्रा को सिनेमा के पर्दे पर लाने का ये विचार आपको क्यों आया? क्योंकि संघ तो कहता हम प्रचार नहीं करते, तो शायद ये पहली बार कोई फिल्म है जो पूरे संघ के एक वैचारिक यात्रा के ऊपर बनी है। जी तृप्ति जी, अवश्य ऐसा है कि संघ प्रचार नहीं करता है। तो ये जो फिल्म है ये संघ ने नहीं बनाई है। संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक कुछ भी कार्य कर सकते हैं, उनको आज़ादी है कि वो अपने कार्य कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा फिल्म बनाने का कार्य है, तो मैं बाहर से जाके कोई कहानी लेके फिल्म बनाऊं या मेरे आसपास जो हो रहा है उसी में से उठा के कुछ फिल्म बनाऊं। तो ये 1925 से यात्रा शुरू हुई और अब हम 2026 में हैं, शताब्दी वर्ष चल रहा है संघ का। तो मुझे सबसे अच्छी कहानी यही लगी। मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, तो हमारा जो साहित्य है संघ का, उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा समझ में आया कि ये कहानी ऐसी है कि हर एक जनमानस के बीच जानी चाहिए। जैसा हम पुस्तकों में पढ़े वैसा हमें कभी दिखाया नहीं गया। हमारा जो इतिहास है हमें तोड़ मरोड़ के बताया गया है। सच्चाई जानने के लिए किसी ना किसी को पहल करनी होगी। तो संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी ड्यूटी है। मैं भी राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ। तो क्या मैं राष्ट्र को
सत्य जो हुआ उस इतिहास को जनमानस के बीच ला सकता हूँ। तो वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई और ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास है, ये संघ का प्रयास नहीं है। एक स्वयं सेवक का। हाँ? हाँ, एक स्वयं सेवक होने के नाते ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास है कि मैं लोगों के बीच जो सच था, जो आज तक नहीं पहुंच पाया, वो पहुंच सके। ऐसे ये सच लोगों के बीच में है, पुस्तकों के माध्यम से ये सच, ये साहित्य के माध्यम से ये सच लोगों के बीच में है, पर पुस्तकें सब कोई पढ़ते नहीं। मैं कहता हूँ कि 100 में से 5 लोग पुस्तक पढ़ने में इंटरेस्टेड होते होंगे, 95 लोग नहीं पढ़ते हैं। और चित्रपट एक ऐसा माध्यम है, ये आपके संदेश को सबसे तेज लोगों के बीच लेके जाता है। तो आज अगर किसी को संघ के बारे में कम समय में जानना हो तो वो ये फिल्म देख लें, ये चित्रपट देख लें, उनको पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, भी हमारे परम पूजनीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी बोलते हैं, व्याख्यान मालाओं में भी आपने सुना होगा कि संघ को समझना है तो पास आओ। अब जो लोग पास नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए जो आपने ये जो मूवी बनाई है, इसके ज़रिए संघ अब लोगों के पास पहुंच जाएगा, उसको समझना आसान हो जाएगा? तो तृप्ति जी, इसमें ऐसा है कि जैसे परम पूजनीय सरसंघचालक जी कहते हैं कि संघ को जानना है तो संघ के करीब आना हो, तो हमारे मनमोहन जी वैद्य, डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य जी भी एक बात कहते हैं कि संघ में आना फ्री है, आप आइए, आपका स्वागत है, शाखा आइए। आपको अच्छा ना लगे तो जाना भी फ्री है, तो आने की कोई फीस नहीं है, जाने की कोई फीस नहीं है। तो इतना असमंजस में रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि संघ को जानना है तो आप आइए, आपका स्वागत है। हम तो कहते हैं 100% आप रुकेंगे क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, और आपको लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं है, तो आप चले जाइए। तो संघ के जितने पास आप करीब आएंगे, आप संघ को जानेंगे, आप संघ की देश के प्रति भावना को जानेंगे, कार्य को जानेंगे। तो संघ केवल राष्ट्र के लिए कार्य करता है, संघ अपने लिए कार्य नहीं करता है, संघ समाज के लिए कार्य करता है। ये भी मेरा व्यक्तिगत विचार है। बाकी पूजनीय सरसंघचालक जी को सब सुनते हैं, तो जो वो कहते हैं वो सब सही है। अच्छा, इस फिल्म की अगर हम बात करें वीर, तो आपने जिस तरह से, हमने ट्रेलर भी देखा है जी। इस फिल्म में, जो कहते हैं ना कि संघ को आप पढ़िए या बौद्धिक जो सुनते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, फिल्म की एक स्क्रिप्ट तैयार करना एक बहुत बड़ा साहित्य है संघ का। उस साहित्य में से जो मुख्य चरित्र हैं उनको निकालना, और 100 वर्ष की एक लंबी यात्रा जिसमें कई तरह के उतार चढ़ाव संघ के साथ जो हुए हैं उनको एकत्रित करके और एक फिल्म के माध्यम से कुछ घंटों में समेटना, ये कितनी बड़ी चुनौती थी, और किस तरह से इसको रचनात्मक कार्य के रूप में आपने यहाँ पर रूपांतरित किया? तो तृप्ति जी, इसमें संघर्ष तो है, क्योंकि आप सबसे पहले मैं यहाँ ये सम्मिलित करना चाहता हूँ कि अब जो चित्रपट है वो जनमानस के बीच है, थिएटर्स में लगा हुआ है, लोग देख रहे हैं। तो ये चित्रपट 100 वर्ष की पूरी गाथा नहीं बताता है, इसको हम 2 भागों में बना रहे हैं, ऐसा उसमें भी सम्मिलित हमने किया है। तो पहला भाग जो है, पहला भाग डॉक्टर पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के बचपन से लेके 1975 तक है। तो इतने लंबे टाइम स्पैन को 2 घंटे में आपको बताना, तो ये तो संघर्ष है। पर उससे बड़ी फिल्म, चित्रपट तैयार करना, तो उसमें फिर लोगों की रुचि कम हो जाती है। तो हमने हर एक अहम पहलू को, जिस पहलू को हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय को जानना चाहिए, उसको हमने इसमें सम्मिलित किया है। हमने पहले कुछ पुस्तकों को पढ़ा। ये जो चित्रपट है, ये चित्रपट में और संघ में 2 लोगों का जो योगदान है, उनके बिना ये होना संभव नहीं था, ऐसा समझ आता है। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी और पूजनीय गुरुजी गोलवलकर जी, तो दोनों लोगों के जीवन परिचय को हमने इसमें सम्मिलित करते हुए इस फिल्म को, इस चित्रपट को तैयार किया है। शोध हमें बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इसका अध्ययन 1925 में, 1925 में ही होना शुरू हो गया था। तो मैं तो कहूँगा कि बहुत महापुरुष रहे हैं जिनका अध्ययन है, जिनके जीवन पे है। हमारे पूजनीय, परम पूजनीय जी हम हमारे सरसंघचालक जी को कहते हैं।
तो हमारे प्रथम सरसंघचालक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने ये प्रकल्प शुरू किया और आज 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। ऐसा संगठन कि जो किसी से एक पैसा बाहर से नहीं लेता। फिल्म देखेंगे तो लोग जानेंगे, लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ ऐसी हैं कि कैसे चलता है। तो उसमें एक वाक्य ये भी आता है कि महात्मा गांधी जी ये पूछते हैं पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी से कि आप ये कैसे कर पाते हैं, तो उनको बताते हैं कि हम ऐसे कर पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संघर्ष तो रहा क्योंकि छोटा करना था, पर अध्ययन बहुत नहीं करना पड़ा क्योंकि अध्ययन तो तभी से हो रहा है, अभी तक हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौती जब होती है जब आप सत्य पे आधारित कोई फिल्म बनाते हैं, उनके कैरेक्टर चुनना। जी, क्योंकि जो आप जिस व्यक्तित्व को आप पर्दे पे लेकर आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जो व्यक्ति उसको निभा रहा है वो उसके साथ न्याय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जब ये आपने अपना कैरेक्टर्स जो हैं उनके लिए जो सिलेक्शन एक्टर्स का करना शुरू किया था, तब क्या विचार मन में था? क्योंकि ये छवि जो है, मतलब जो व्यक्तित्व है बहुत विराट है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये यहाँ सम्मिलित होना भी आवश्यक था। अगर आप नहीं पूछती तो मैं बाद में ये बताता। तो ये फिल्म संघ के ऊपर बन रही है। परम पूजनीय जी का इसमें डॉक्टर हेडगेवार जी का जीवन बताया जा रहा है। तो हम संघ के स्वयंसेवक होने के नाते सारे कार्य मर्यादा में ही करते हैं। अपने जीवन में भी जो कार्यशैली है हमारी, उसमें भी हम मर्यादा के अंतर्गत ही रहते हैं। तो ये संघ की बात है तो यहाँ तो हम 4 बार सोच के चलेंगे। तो पहले हमने सोचा कि हम किसी भी एक्टर को साइन करेंगे, वो अपना अभिनय करेंगे और जाएंगे। तो यहाँ हमने जो है, जो आप हमारे मुख्य पात्र देखेंगे, उन मुख्य पात्र को हमने मोकैप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया है। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि लोगों का जो फिल्म देख के आ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, उनको अच्छी लग रही है फिल्म। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, कुछ लोग कह रहे हैं एआई का उपयोग करके इन्होंने कैरेक्टर्स को बनाया है। तो एआई का उपयोग करके बनाया है ऐसा कहना भी ठीक है। अच्छा, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। वो किया है, करने का कारण ये है कि किसी भी बड़े अभिनेता को हम अपनी फिल्म करने के लिए तैयार कर तो सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, कार्य लोग करना चाहते हैं, हम उनको पैसा देंगे, वो अपना कार्य करके जाएंगे। पर क्या कल वो कोई दूसरा ऐसा कार्य जीवन में नहीं करेंगे, ये तो तय नहीं है। और किसी भी अभिनेता को हम बांध दें कि नहीं जी इसके बाद आप कोई विलन का कार्य नहीं करेंगे, या कोई आप डांस नहीं करेंगे, या कोई आप लवर बॉय की स्टोरी नहीं करेंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि वो अभिनेता है, अभिनय करते हैं और उनका जीवन शैली यही है, उनका कार्य। आपकी अपेक्षा यह रही है कि जो भी इन व्यक्तित्व का जो भी किरदार ये निभाए वो भविष्य में उसको जी भी ले एक तरह से। यस, बिल्कुल 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 एकदम। हाँ, तो ये सोच के साथ हमने शूट कंप्लीट किया है। पर ये जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ये मोकैप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने बनाए हैं। इसीलिए आप डॉक्टर साहब पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी को पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी जैसे देख पा रहे हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप अभी तक हम हमारे जो चित्र हैं, चित्र में देख के ही डॉक्टर साहब के दर्शन किए जा सकते हैं, ये पूजनीय गुरु जी के दर्शन किए जा सकते हैं। उनको जीवित देखना ये मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है। जब हमने ये शुरू किया तो पहले हमने ट्रायल किया कि ऐसा संभव है क्या। तो मुझे देख के इतना अच्छा लगा कि मेरे भी डीपी पे आज तक पूजनीय गुरु जी का वही चित्र लगा हुआ है जो हमने तैयार किया था। तो मुझे अंदर से इतना अच्छा लगा। तो मुझे लगता है हर एक स्वयंसेवक को और जो ये कहानी जानना चाहता है उसको अच्छा लगेगा। तो हमने जैसे वो दिखते थे लोग वैसे ही दिखेंगे ऐसा तय किया और हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। ऐसा नहीं है कि हमने इसको इसलिए उपयोग किया कि नहीं हम इसको छोटा दिखाना चाहते हैं, नहीं, हम इसको विशाल दिखाना चाहते हैं। हम पूजनीय डॉक्टर साहब को पूजनीय डॉक्टर साहब जैसा दिखाना चाहते हैं। तो ये हमने किया। तो ये कैरेक्टर्स का जो चयन है वो काफ़ी लंबे विचार के साथ, हमारी टोली के विचार के साथ हमने ये इस निश्चय पे हम पहुँचे कि हमको ये इस तरह आगे जाना चाहिए। इसके अलावा ये तो बहुत बड़ी एक चुनौती है क्योंकि जब भी कोई फिल्म बनाता है, आप तो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, ये विचार
पहली बार लोग सुन रहे हैं कि जो भी उस चरित्र को निभाएगा वो जीवन में भी वही चरित्र का पालन करे, ऐसी आपकी सोच रही है। क्योंकि अधिकतर जो भी हमने फिल्में देखी हैं, चाहे किसी भी महापुरुष पे भी देखी हैं, तो कैरेक्टर होता है वो फिल्म इंडस्ट्री से लिया जाता है या कोई एक ऐसा अच्छा एक्टर लिया जाता है जो अपने आप को उसमें ढालता है। चाहे हम अब वीर सावरकर की मूवी देख लें, जिसको अभी हाल ही में आई थी, या हम गांधी जी पे देखते हैं, अम्बेडकर जी पे देखते हैं, ये एक अलग अनूठा विचार है। ये ठीक उसी तरह से लग रहा है जैसे कि जब रामायण आई थी उस समय 80 के दशक में, और राम का चरित्र अरुण गोविल जी ने निभाया था और दीपिका जी ने जो है सीता जी का चरित्र निभाया था, और लोग उन्हें उसी रूप में देखने लगे थे। इसलिए अगर वो कभी वेस्टर्न कपड़े पहने दिख गए थे तो उनकी इतनी आलोचना होती थी कि उन्हें अपने आप को अपने जीवन में, जैसे मैंने जो अरुण जी के उनके सुने हैं जितने अरुण गोविल जी की, कि जो भी उन्होंने जीवन में उनके बदलाव आ गया था, वो उन सारे चीज़ों से दूर हो गए थे जो उन एक राम का चरित्र निभाने के बाद प्रभु राम से जिस तरह की अपेक्षा की जाती है वो नहीं कर सकते, उन्होंने किया ऐसा। तो आपने उसी विचार पे चलते हुए शायद जी अवश्य टेक्नोलॉजी को समझा। बिल्कुल अवश्य ऐसा सोचना ही है। देखिए, चित्रपट एक ऐसा माध्यम है जो आपको स्वरूप दिखाता है। रामायण आई, महाभारत आई या कृष्ण लीला आई, तो लोगों ने कृष्ण लीला को बैठ के जैसे ही सामने शुरू होता था शो, मैंने देखा है, मतलब मैंने मेरी माताजी को देखा है कि जैसे ही शो शुरू हुआ गया था तो कृष्ण लीला ही मेरे ख्याल से कहा करते थे उसको, तो शुरू होता था तो हाथ जोड़ते थे। बिल्कुल जोड़ते थे। हाँ, तो ये हमारी संस्कृति ऐसी है कि आज अगर कहीं भी हमें मंदिर दिख जाता है तो हम नमस्ते करते हैं, तो अंदर से ऐसा भाव ही ऐसा है। तो ये चित्रपट का जो माध्यम है वो ऐसा है कि यहाँ तो हम कार्य के जैसे कार्य कर रहे हैं, पर लोग उससे अपने आप को जुड़ा मानते हैं। आप किसी भी स्वयंसेवक जिसने फिल्म देखी होगी, या मैं कहता हूँ जिस भारतीय ने फिल्म देखी होगी, तो वो उसका विचार संघ के प्रति परिवर्तित जरूर होगा, बदलेगा, अवश्य बदलेगा। अगर कोई आलोचक भी होगा तो उसका भी बदलेगा, क्योंकि हम किसी के विरोध में नहीं हैं। लोग विरोध कर रहे हैं ऐसा कह रहे हैं कि लोग विरोध करते हैं, हम लोगों के विरोध में हैं, या हम जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं करते। वो ऐसा नहीं करते, इसलिए नहीं करते वैसा क्योंकि हम राष्ट्रहित में होने वाला हर कार्य करेंगे। आप राष्ट्रहित में कार्य करते हैं तो आप हमारे साथ आइए, नहीं हमारे साथ आते हैं तो भी ठीक है। मैं कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति का शाखा पहुँचना संभव नहीं है। आप राष्ट्र के प्रति आप जहाँ हैं वहाँ से कार्य करिए, तो ये आवश्यक है। आप जिस देश में रहते हैं तो यू हैव योर ड्यूटीज़, यू शुड फुलफिल योर ड्यूटीज़, वेयर यू ईट, वेयर यू स्लीप, वेयर यू आर लिविंग। तो उस राष्ट्र के प्रति जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो आपको फुलफिल करनी चाहिए। एक बात और मैं आपसे पूछूंगी, चुनौतियों की बात होती है कि जब कोई फिल्म बनाते हैं कई तरह की चुनौतियां आती हैं, और चूँकि आपने बताया कि ये जो पहला भाग है फिल्म का, ये 1925 से लेकर 1975 तक का 25 से पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर बाल्यकाल का उनका जीवन है, उनका जीवन बड़ा आवश्यक है। अच्छा, वहाँ से आपने लिया जो स्कूल में उनके अंदर वो जो आई थी भावना, स्कूल से पहले ही जैसे ही उनके माता पिता का प्लेग के कारण स्वर्गवास हुआ, तो हमने ऐसा दिखाया है कि उन्होंने तो तभी ठान लिया था। तो एक हमारा गीत है कि जो भी बचा है अब देश के नाम करूँगा। जब उनके माता पिता की स्वर्गवास हो जाता है, उसके बाद वो गीत के माध्यम से हमने बताया कि अब जो भी बचा है ना मेरे लिए, वो सब मैं देश के नाम करूँगा। तो उन्होंने ऐसा किया भी। एक व्यक्ति डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, मैं कहता हूँ आप 90s में चले जाइए, अभी डॉक्टरी पढ़ाई करने के बावजूद वो व्यक्ति अपने लिए कंफर्ट नहीं चुनता है, वो चुनता है देश के लिए त्याग। तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी कि 1925 से लेकर 1975 के बीच में संघ का निर्माण होना और उसके बाद व्यक्ति निर्माण के लिए शाखाएं लगना, लेकिन इसी कार्यकाल में 2 बार संघ पे प्रतिबंध भी लगा और एक संक्रमण काल भी आया, जिसको लेके अगर हम राजनीतिक तौर पे बात करें तो विपक्ष हैं या जो संघ के आलोचक हैं कई तरह के मिथ भी फैलाते हैं। हालांकि पिछले 10 सालों में संघ को लेकर चर्चाएं बहुत बढ़ी हैं। इससे पहले संघ अपने बारे में कोई सफाई भी नहीं देता था
था, और शायद इस वजह से गलतफहमियां बहुत बढ़ती भी थी। लेकिन आज जो है तथ्यों पे बात होती है, तथ्यों के साथ सत्य को दिखाना, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी का हत्याकांड भी आता है इसी कार्यकाल के अंदर, इसी कार्यकाल में इमरजेंसी भी आती है, इसी कार्यकाल में वो संघ के ऊपर कई तरह के आरोपों की बात भी आती है, संघ को एक तरह से बंद कर दिया जाता है, फिर दोबारा कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लेके बहस छिड़ती रहती है। क्या जो ये फिल्म देखेगा उनको उन समस्त प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो संघ के ऊपर आलोचक उठाते रहे हैं? जी अवश्य। देखिए, संघ अभी भी प्रचार का कार्य नहीं करता है। संघ केवल सतत एक ताल में चलता रहता है। लोग कहते हैं उनकी स्पीड जो है ना स्लो है, तो संघ ना सतत एक स्पीड से अपना कार्य कर रहा है, पिछले 100 वर्षों से करता जा रहा है। और मुझे लगता है कि आगे मेरे जीवन के बाद मेरे बच्चों के जीवन, उनके बच्चों के जीवन में ये कार्य चलता रहेगा। क्योंकि ये जो लोग जो संघ के लिए कार्य कर रहे हैं, ये लोग ना अपनी माँ को त्याग के भारत माँ को चुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आपने जो यहाँ सम्मिलित किया कि गांधी हत्या और प्रतिबंध, तो प्रतिबंध लगे, एक आरोप लगा गांधी हत्या संघ ने की होगी। गुरुजी को, पूजनीय गुरुजी को उसमें अरेस्ट कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, संघ पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो हमने फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया है कि जैसे ही पूजनीय गुरुजी को ये पता चला कि गांधी जी की हत्या हो गई है, उन्होंने तुरंत सरदार पटेल जी को और नेहरू जी को पत्र लिखा और 13 दिन के लिए अपनी शाखाएं बंद कर दी गई। ऐसा होता है कि जिस परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो 13वीं तक कोई कार्य नहीं करते हैं। तो गुरुजी ने परिवार माना होगा, पूरा भारत उनका परिवार, पूरा देश उनका परिवार है, वो राष्ट्र है, वो राष्ट्र को जीते हैं, समाज है उनका, समाज उनका परिवार है। तो उन्होंने ऐसा किया कि 13 दिन के लिए शाखाएं और अपना नियमित चलने वाला कार्य बंद कर दिया जाए। उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट होने के बाद में ये हमने दिखाया है कि जब कोई भी केस होता है किसी के ऊपर तो उसमें आईपीसी होती है, अभी उसको बीएनएस कर दिया गया है। तो उनके ऊपर 302 और 120B, ये इन धाराओं में उनके ऊपर केस दर्ज किए गए। तो ये 302 और 120 उनके ऊपर से हटा दी गई। इसका मतलब हत्या का आरोप तो तभी खत्म हो गया। संघ जरूरी नहीं समझा होगा संघ ने कि हम क्यों सफाई देने जाएं। संघ अपना कार्य करता रहा। हत्या का आरोप हट गया। हटने के बाद में 1963 में प्रधानमंत्री जी रहे होंगे। जो 15 अगस्त की परेड हुई उसमें 26 जनवरी की, हाँ सॉरी, तो उसमें 3000 स्वयंसेवक हमारे इंक्लूड किए गए। उन्होंने परेड की, उसको भी हमने इसमें दिखाया है। और इसके अलावा 1975 में ही फिर इंदिरा जी ने आके इसमें प्रतिबंध लगाया, उस प्रतिबंध को भी हमने दिखाया है। इमरजेंसी उन्होंने घोषित कर दी। तो ये सारी चीज़ों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। और क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या कोई डर रहा होगा संघ से? कुछ तो रहा होगा। ऐसे कांग्रेस के विरोध में हम नहीं हैं। कांग्रेस भी समाज का हिस्सा है, तो हम तो कांग्रेस के विरोध में नहीं हैं। अब गलत करेंगे राष्ट्र के लिए तो हम आपके विरोध में हैं। यानी देश काल परिस्थितियां जो थी उसमें जो कुछ भी चल रहा था और सत्य क्या था, तथ्य के साथ हमने सत्य दिखाया है। क्योंकि जो हमेशा से बात रही है ना, जो आपने खुद बोला कि संघ ने प्रचार पे कभी ध्यान नहीं दिया, धाराएं उनके ऊपर जो लगाई गई थी आपराधिक षड्यंत्र ना वो हटा दी गई थी, लेकिन संघ ने अपना कार्य जारी रखा। कभी सफाइयां देना संघ की प्राथमिकता में नहीं रहा था, ना ही प्रचार करना रहा था। लेकिन आज ये आवश्यकता हमें क्यों लगती है कि संघ की ये पूरी कहानी जो है आने वाली पीढ़ी तक सिनेमा के माध्यम से पहुंचाई जाए। एक स्वयं सेवक के रूप में आपको ऐसा क्यों लगा कि जो संघ पिछले 100 वर्ष से चुपचाप तमाम आरोपों और इन सब से दूर होकर अपना कार्य कर रहा था और आज यहाँ पहुंचा है, आज जिस तरह से इतना विराट स्वरूप संघ का हो गया है, आपको ऐसी आवश्यकता क्यों लगी कि अब इस पे सिनेमा बनना ज़रूरी है जो 100 साल में कभी नहीं हुआ? देखिए, संघ अभी भी प्रचार नहीं करता है। संघ मुझे लगता है आगे भी ये सब कोई प्रचार नहीं करेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। पर एक स्वयंसेवक होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरी ड्यूटीज़, मैं भी तो कुछ कार्य करूं। केवल मेरा कार्य केवल शाखा जाने तक ही है, तो मुझे भी कुछ कार्य करना चाहिए। और मैंने व्यक्तिगत ऐसा सोचा, व्यक्तिगत रूप से, कि इस सत्य को जनमानस के बीच लाना चाहिए। क्या होता है जब आप बोलते रहते हैं ना कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया,
तो 2 4 5 दिन 10 दिन लोग ऐसा सोच लेते हैं कि भेड़िया आया, नहीं भी आता है तब भी सोच लेते हैं कि भेड़िया आया। आपने एक कहावत सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, तो जहाँ आपके सामने जो प्रस्तुत कर दिया गया कि मोर ऐसे ऐसे नाचा तो वैसे वैसे नाचा लिख लिया गया और ऐसा ऐसा बता दिया गया, तो आज की हमारी आने वाली पीढ़ी को वही उनका मोर नाचता हुआ दिखे ये ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो कल क्या हुआ वो आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। देखिए, हमारे संघ के जो प्रचारक होते हैं वो अपना परिवार, घर, अब देखिए हमारे संघ के जितने प्रचारक मैं जानता हूँ, जिनके बारे में सुनता हूँ, जिनका बौद्धिक मैं सुनता हूँ, या जहाँ भी मेरी मुलाकात अगर होती है, सब वो शिक्षित हैं। माता पिता ने उनको शिक्षा ग्रहण कराई, उसके बाद उनके पास 2 ऑप्शन रहे होंगे, या तो अपना जीवन चुन ले, व्यक्तिगत परिवार बनाए, या अपने आप को देश को समर्पित कर दें। तो उन लोगों ने देश को अपने आप को समर्पित किया है। अब लोग उनके बारे में नहीं बात करें, मुझे तो लगता है मुझे बात करनी चाहिए। ये पता है आपको, मैं माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन है ना, प्रचारकों को लेकर ये हमेशा से एक रहस्य सा बना रहता था कि प्रचारक बनते कैसे हैं, वो जीवन में काम क्या करते हैं, क्योंकि वो खुद कभी सामने नहीं आते। उनको कार्य जो दिया, क्योंकि जो आप संघ से जुड़े लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रचारक अपने कार्य को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर चलते हैं। उन्हें ना वैसे प्रचारक है, खुद को प्रचार नहीं चाहिए उन्हें। तो क्या आपकी फिल्म के अंदर प्रचारकों के जीवन के बारे में भी बताया बिल्कुल गया? हमने सम्मिलित किया है उसमें। प्रचारक संघ का एक अहम हिस्सा है। संघ समाज से चलता है, पर प्रचारक के बिना संघ नहीं चल सकता है। वो जो लोग अपने जीवन को राष्ट्र को सौंप देते हैं वो हैं प्रचारक। जो अपनी माँ का त्याग करके भारत माँ को चुनते हैं वो हैं प्रचारक। कई प्रचारकों के मैंने करीब से जीवन को देखा है, और फिल्म के माध्यम से भी देखने को मिलेगा कि कितना कठिनाई भरा जीवन रहा होगा। तो उसमें तय होता है कि पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है। अभी भी मैं देखता हूँ कि कुछ प्रचारकों से कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि आपका घर कहाँ है। जहाँ सोते हैं वहीं घर हो जाता है। परिवार, जिस परिवार में जाते हैं वही परिवार है। भोजन जो लोग परिवार में खिला देते हैं वही खाना है। ये सब चीज़ों को हमने सम्मिलित किया है चित्रपट में। एक आपने बताया कि तकनीक का आपने बहुत इस्तेमाल किया है, सिनेमेटोग्राफी हमने उसमें देखी है। जब आप पीरियोडिक सिनेमा कोई बना रहे होते हैं तो सबसे बड़ी कमी एक होती है, ग्लैमर की कमी होती है। और फिल्म के लिए जो है ना, तथ्य और सत्य, उसके साथ किसी भी तरह का समझौता ना करना, ये संवेदनशीलता के साथ इसे तकनीक से भी जोड़ना, सिनेमेटोग्राफी भी उसमें दिखाना, ताकि लोगों को आप खींच सकें। ये तमाम चुनौतियों को कैसे समाहित किया है आपने, और किस तरह से ये आप लोगों को ये अपील कर पाएंगे कि वो आएँ और इसको देखें? तृप्ति जी, ऐसा है, देखिए टेक्नोलॉजी को क्या हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो सबसे अच्छा क्या माध्यम है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ, तकनीकी जितनी चीज़ें बढ़ रही हैं, आपको उनके साथ चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी आपके ऊपर हावी हो जाए। आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए अच्छे कार्य के लिए, सत्कार्य के लिए लगाइए आप टेक्नोलॉजी को। तो हमने टेक्नोलॉजी का, हम तो कहेंगे कि हमने बेस्ट उपयोग किया है। हम जनमानस तक गुरुजी डॉक्टर साहब को दिखाने में सक्षम हुए हैं, और आज चित्रपट लोगों के बीच में, मुझे लगता है कि हर शहर के लगभग हर सिनेमा घर में आज चित्रपट लगा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना चाहिए, आवश्यक है, हमने किया है। और टेक्नोलॉजी को ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो लोगों की जॉब खा जाएगी, नहीं, हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। अब मैंने देखा एक ऐप आता है, नाम मैं यहाँ सम्मिलित नहीं करूँगा, तो आप उस पर लिखिए कि मुझे एक पत्र चाहिए, ये पत्र मुझे चाहिए, तो पत्र बना के दे देता है ऐप। आप उसको लेके आप उसको सुधारिए और सुधार के उपयोग कर लीजिए। जो पत्र लिखने में पहले आपके 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटा जाता था, आज आपको विदिन अ मिनट मिल जाता है। तो अच्छा उपयोग है। तो जो कार्य आप 4 दिन में कर पाते, वो कार्य हो सके 2 घंटे में आप कर दें, तो करना चाहिए टेक्नोलॉजी का उपयोग। और हमने चित्रपट के माध्यम से आपके बीच वो टेक्नोलॉजी के एक अच्छे उपयोग को आपके बीच में लाया है, तो आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि जो नई पीढ़ी है उसे संघ के इतिहास से भावनात्मक रूप में जोड़ना, जो फिल्म का मुझे लगता है कि उद्देश्य भी होगा। क्या ये फिल्म वह उद्देश्य पूरा करती हुई दिखाई दे रही है आपको?
देखिए कल ही फिल्म रिलीज हुई जी। है, तो अभी बहुत जल्दी होगा इस पे कोई भी बातचीत करना। और ऐसा है कि लोग फिल्म देखेंगे तो फिल्म के बारे में अच्छी बातें करेंगे। दूसरा, ये डॉक्यूमेंट्री हमने नहीं बनाई है, क्योंकि ये जो कहानी आपने कहा कि ग्लैमर चाहिए, हम ग्लैमर हम इसमें नहीं डाल सकते थे, क्योंकि हम इसको काल्पनिक नहीं बना सकते थे। ये तथ्य के साथ उसका मूल चला जाएगा हाँ, उससे। मूल चला जाएगा बिल्कुल। और हमें मर्यादा में रह के सारी चीज़ों को इसमें सम्मिलित करना था, तो जो था वो है। विशेष उद्देश्य जो मेरा आपसे जो पूछने का था ना, ये कि जो आने वाली नई पीढ़ी है, जिसको हम जेन जी बोल रहे हैं या जेन अल्फा बोल रहे हैं, जी। जो जिनको संघ जो है अभी समझ में नहीं आता, जी क्योंकि ना वो इतना पढ़ते हैं, जी उनका लाइफस्टाइल किस तरह का हो चुका है, तो सिनेमा एक ऐसा माध्यम होता है जिससे वो अभी भी जुड़े हुए हैं। जी। नई पीढ़ी या ये जो जेन जी है, इनको जोड़ने के लिए आपको लगता है कि इस फिल्म में वो समस्त जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब कुछ हैं? तृप्ति जी, उन्हीं के लिए तो बनाई है हमने ये, कि वो पढ़ेंगे नहीं, देखें, देख के समझ लें। जब देख के समझेंगे तो उनको भी लगेगा कि हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो ये कहा जा सकता है कि फिल्म हमारे देख राष्ट्र के के प्रति। जी समझना है, अगर संघ को समझना है तो शतक देख ले। हाँ, संघ को अगर कम समय में समझना है तो आपको शतक देखनी चाहिए, और उसके बाद शाखा आना चाहिए। हाँ शाखा तो ऐसे भी आना चाहिए शाखा तो आना ही चाहिए। तो फिल्म देख के समझ आएगा कि हाँ, हमारी ड्यूटीज़ हमारे राष्ट्र के प्रति बनती हैं, तो वो हमको निभानी चाहिए। किसी ना किसी माध्यम से हमको अपना समय देना चाहिए। देखिए, जो समय है ना, ये चाहिए संघ को। लोगों से कोई ऐसी संघ की अपेक्षा नहीं है कि उनको कुछ और चाहिए, उनको लोगों का समय चाहिए। जो समय देता है वो सबसे बड़ा धन है। मैं कहता हूँ समय जीवन का सबसे बड़ा धन है, तो समय राष्ट्र के लिए देना चाहिए। तो हम सबका स्वागत करेंगे। आपने बताया कि 2 भागों में ये फिल्म है ना। पहला भाग आपने बताया 1975 तक का है। जी 100 वर्ष की इस यात्रा को 2 भागों में आपने रखा है। जी। पहला भाग क्या बताता है संघ के बारे में, किस तरह की प्रेरणा देता है, और दूसरा भाग जो है वो क्यों देखना चाहिए, उसमें क्या है? अब यहाँ छोटी सी परेशानी है हाँ जी। कि जो सत्य था वो सत्य ही दिखेगा। ये 1925 से 1975 हो या 1975 से 2025, तो 100 वर्ष की कहानी बता रहे हैं, तो 2025 तक जो जैसे जैसे हुआ है सब दिखेगा। आपको लगता है कि हम अक्सर चर्चा करते हैं और ये देश में चर्चा का विषय भी रहता है ना कि संघ को लेकर कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, विचार यही था, डॉक्टर साहब का भी विचार यही था। आज जब ये बात होती है तो उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है। जी। क्या आपको लगता है कि ये जो भ्रम है कि संघ का विचार क्या है और सत्य क्या है, ये फिल्म के माध्यम से किस तरह से बताया गया है? क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई लोग होते हैं ना जो अब हमारे यहाँ हम संघ में भी ये बोला जाता है कि जो व्यक्ति भारत का है, हर भारतीय हिंदू है, लेकिन जो धर्म से नहीं है या दूसरे मजहब का है, वो इससे अपने आप को रिलेट नहीं करता और इसको स्वीकार नहीं करता। ये जो गूढ़ अर्थ है, क्या इस फिल्म के माध्यम से आसानी से समझ में आएगा? हाँ, तो तृप्ति जी ऐसा है, जैसे आपने अभी कहा कि संघ ये कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनना है। नहीं, हमारे ऋषि मुनि पहले ही ये घोषित कर चुके हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो आज घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले से ही तय है कि हिंदू राष्ट्र है। और अभी परम पूजनीय जी ने कहा अपने एक भाषण में कि जब तक एक भी हिंदू इस राष्ट्र की धरती पर रहेगा, तब तक ये हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। तो वो तो सच है, उसमें झूठ क्या है? आप जैसे मेरे पिताजी का नाम है वीरेंद्र, उनके पिताजी का नाम है वेदराम, उनके पिताजी का नाम है आला। तो मैं पुराना जाके कोई बदलाव तो नहीं कर सकता। मैं अपने पुत्र का नाम हेलीकॉप्टर रख सकता हूँ, पर मैं मेरे पिताजी का, दादाजी का नाम तो नहीं बदलाव कर सकता। तो ये तो बात सही है। आप 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 10 पीढ़ी पीछे चले जाइए, आपको हिंदू ही मिलेंगे। तो हम सब हिंदू ही हैं। तो यहाँ ना लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो मैंने इसमें व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा पढ़ा इसको, तो मुझे लगा रिलीजन जो है ना वो भारत का शब्द नहीं है, धर्म भारत का शब्द है। तो उनको कुछ और नहीं मिला तो उन्होंने इसको रिलीजन कहना शुरू कर दिया। धर्म क्या है? धर्म है कि आपने भूखे को, आपके पास 2 रोटियां, आपको भी भूख लगी है, 1 रोटी दे दी।
आपने अपने लिए महल बनाए, ये धर्म का कार्य नहीं है। धर्म का कार्य है कि आपने धर्मशाला बनाई और ज़रूरतमंदों को उसमें रहने के लिए जगह दी। आपने आपके लिए मेडिकल स्टोर बनाया, हॉस्पिटल बनाई, वो धर्म का कार्य नहीं है। आपने ये सत्कार्य में लोगों के लिए बनाया, ये धर्म का कार्य है। तो धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू ही है। आप पूछ लीजिएगा, आप किसी से भी व्यक्ति से मिलेंगे, पूछेगा कि आप कब कन्वर्ट हुए, कहेंगे 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले। उससे पहले क्या थे? हिंदू। तो आज भी हमारे लिए वो हिंदू ही हैं, वो इस राष्ट्र का पार्ट है, समाज का पार्ट है। और हम खुले दिल से सबको ग्रहण, नॉट ग्रहण, आप वही बात कर रहे हैं कि हम पूजा सबका पद्धति स्वागत वाले करते अलग हैं। हो, जो सरसंघ चालक जी केवल कहते हैं। उपासना अलग हो सकती है। लेकिन इस बात को आपने फिल्म के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल समझाने की कोशिश की है हमने। आपको क्या लगता है इस फिल्म को देखने के बाद संघ के प्रति जो एक दृष्टिकोण है, विशेष तौर से युवाओं का, जिनके लिए आपने ये फिल्म बनाई है, क्या आपने उनको ध्यान में रख के बनाई है, या आपने ये सोच के कि एक स्वयं सेवक के नाते मेरा योगदान आने वाली पीढ़ी के लिए ये होना चाहिए? आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है इस पूरी फिल्म के लिए और क्या अपेक्षा है? केवल और केवल ये संदेश हमारी आने वाली पीढ़ी को मिले, हमने इसी बात को ध्यान में रख के फिल्म बनाई है। उनको सत्य जानने को मिले। और मैं तो कहता हूँ कि अगर 1% भी भारत के आने वाले पीढ़ी को ये मैसेज मिल पाया कि राष्ट्र के प्रति हमारी जो ड्यूटीज़ हैं हमें निभानी चाहिए, ये राष्ट्र में संघ का क्या योगदान रहा है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। 1% लोगों तक भी अगर पहुंचता है तो मैं तो अपने आप को मैंने मेरा कार्य कर दिया ऐसा समझूंगा। एक बात और प्रश्न मेरे दिमाग में क्या आ रहा है वीर जी, कि आप ये बताएं 100 वर्ष पूरे होने पे, आप खुद एक युवा हैं, आपने फिल्म बनाई जी। ऐसा क्या हुआ है कि इन 100 वर्षों में कभी भी किसी भी इतना बड़ा हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, कभी किसी के मन में ये नहीं आया, सबने अलग अलग पार्टियों, अलग अलग नेताओं, अलग अलग संगठनों पे हमें कई फिल्में मिल जाती हैं, लेकिन संघ जो कि इतना बड़ा संगठन है, स्वयं सेवकों का संगठन है, उसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए 100 वर्ष लग गए? बदलाव आने लगा है। फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग नैरेटिव पहले चला करता था, अभी बदलाव आ रहा है। अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, छावा, बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। तो अब फिल्म इंडस्ट्री, पहले तो देखिए ये समझना आवश्यक है कि फिल्म इंडस्ट्री इज़ नॉट अ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन यू पुट समथिंग, यू गेट समथिंग, आउटपुट कुछ मिलता है, कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो निकल के आता है। यहाँ क्या होता है, यू पुट समथिंग, यू गेट समथिंग और नॉट, दैट डेस्टिनी विल डिसाइड। तो अब पहला जो विचार था वो बदल रहा है। आपने देखा होगा अभी एक हमारा कार्यक्रम मुंबई में हुआ जिसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन रहा, तो वहाँ इंडस्ट्री के लगभग सभी लोग आए थे। तो अब लोग जानने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं और समझ में आने लगा है लोगों को कि राष्ट्र का विचार है और संघ हमसे अलग नहीं है। क्योंकि संघ को लोग, और पहले तो लोग प्रेम करते ही थे। देखिए संघर्ष तो अवश्य रहा है पर लोगों का साथ भी रहा है, समाज का साथ रहा है। आज जहाँ भी हम पहुँचे हैं उसमें संघ को समाज का समर्थन रहा है और संघर्ष तो है ही। एक और बदलाव जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जो क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, राष्ट्रवादी फिल्में बनाना जो है अभी, क्योंकि ये बार बार ये आरोप लगाते हैं विपक्षी दल या जो पहले एक वामपंथी विचारधारा की फिल्मों को बनाते थे, हर कोई जानता है कि फिल्म इंडस्ट्री हो या एजुकेशन फील्ड हो, किस तरह से वामपंथियों का एक मकड़जाल उसके ऊपर था और राष्ट्रवादियों के लिए कोई जगह नहीं थी। और पिछले 10-11 सालों में ये बदलाव आया है कि राष्ट्रवादी फिल्मों के लिए जगह भी बनी है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, वो हिट भी हो रही है, उन्हें स्वीकार भी किया जा रहा है। और फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बदलाव का एक वो दौर है जो आपने बताया ना व्याख्यान माला में, मुंबई के जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे हर तरह के लोग आए, प्रोड्यूसर से लेकर एक्टर्स तक, ये बदलाव अब जो है दिखाई देने लगा है। क्या इसीलिए आपको लगता है कि अब इस तरह की फिल्में बननी चाहिए और जो सत्य फिल्मों के माध्यम से दबाने की कोशिश की गई थी और एक विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, वो सत्य अब सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सांस्कृतिक गौरव को दबाता है हमारे? जी देखिए, अवश्य बदलाव तो अब होने लगा है और
हम सत्य भी दिखाएं तो हमारा कहते हैं ये प्रोपगेंडा है, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि हमेशा यही उठती है बहस। और ये बनाए तो सब ठीक है। ये तो काल्पनिक को भी कुछ भी बना देंगे। ये हो सकता है इंसानों को भी उड़ाना दिखाते कि इंसान उड़ते हैं, ये ऐसा भी दिखा दें। हम तो सत्य दिखा रहे हैं। हम करें तो प्रोपगेंडा, ये करें तो सत्य। ठीक नहीं है ये। तो लोगों का विचार बदल रहा है, इंडस्ट्री में लोगों का बहुत विचार बदल रहा है, और अच्छी फिल्में बनना शुरू हो गई हैं। ये आपने कहा पिछले 15 साल में अच्छी फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, अच्छी फिल्में बन रही हैं। और धीरे धीरे देखिए बदलाव आने में समय लगता है। अगर चीज़ों को ख़राब होने में समय लगता है तो उसको ठीक करने में भी समय लगेगा। तो बदलाव आ रहा है, और अवश्य ही अच्छे राष्ट्र विचार की फिल्में और बनेंगी, हर साल बन रही हैं, आगे भी बनती रहेंगी। और फिल्म इंडस्ट्री भी उस बदलाव को स्वीकार कर रही है, जो अभी मैंने जैसा अभी सम्मिलित किया था। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहती, 15 साल पहले अगर कोई राष्ट्रवादी फिल्म बनाना चाहता था, ऐसे कई केसेस हैं, अभी हम गूगल करेंगे तो लोग वैसे भी ढूंढ लेंगे, उदाहरण है, जो राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई या राष्ट्रवादी फिल्में बनाना चाहते थे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से ही बाहर कर दिया जाता था। ऐसे में शतक जैसी फिल्म आपने प्रोड्यूस की है, वो रिलीज हो गई है, क्या अब वैसी चुनौतियां हैं या अब समय पूरी तरह बदल गया? आपको किसी तरह की चुनौती का क्या सामना करना पड़ा? अब बदलाव हो चुका है। आहन तो उसका पहले ही शुरू हो गया था, अब बदलाव हो चुका है। हमें ऐसी किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। पहले लोग फिल्म बनाते थे हमारे विचार की, राष्ट्र विचार की, और रिलीज़ नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको सेंसर सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता था। आज बदलाव हो चुका है। हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा जिससे कि हमारी चाल, हमारी स्पीड रुक सके। ना ही सत्य के साथ आपको कोई समझौता करना पड़ा? बिल्कुल नहीं करना पड़ा, जो कि अक्सर पहले सेंसर के जरिए कर दिया जाता बिल्कुल था। बिल्कुल नहीं करना पड़ा है। पहले तो प्रोपगेंडा था। सत्य है, सत्य को सत्य के जैसे हमने दिखाया है। हमारे सामने कोई ऐसी परेशानी नहीं आई है। आपको ये फिल्म तो अभी रिलीज हो चुकी है, भाग 2 कब आएगा? भाग 2 पे कार्य शुरू हो चुका है, जल्दी आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अंत में यही कि आप दर्शकों को ये बताएं कि ये फिल्म क्यों देखना चाहिए। अगर आपको आपके राष्ट्र का सही सच्चा इतिहास जानना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानना है, तो शाखा तो सबसे अच्छा माध्यम है ही। आपको 2 घंटे में आपके विचार बदलेंगे, आपके विचारों में राष्ट्र के प्रति बदलाव आएगा, संघ के प्रति बदलाव आएगा। और मैं समझता हूँ कि आप भी राष्ट्र में अपना योगदान राष्ट्र कार्य में देना शुरू करेंगे। और अवश्य देखनी चाहिए, अच्छा चित्रपट है, रोचक भी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री नहीं है, हमने तो फीचर फिल्म ही बनाई है, तो आपको देख के अच्छा लगेगा। फर्स्ट हाफ में आपको कहानी मिलेगी सुनने को, सेकंड हाफ में कहानी दौड़ती हुई मिलेगी। तो गुरुजी का जीवन जब आएगा तो आप देखेंगे गुरुजी के साथ कुछ ज़्यादा ही अत्याचार किया उन सरकारों ने। डॉक्टर साहब का संघर्ष, उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया कि संघ शुरू हुआ, देखने को मिलेगा। तो हर एक जनमानस को देखनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि हर एक भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए। हम सबकी ड्यूटी है कि इस फिल्म को देखें और लोगों को दिखाएं, क्योंकि ये एक सच्चे संदेश के साथ फिल्म आई है। ये चित्रपट किसी अलग उद्देश्य से नहीं बनाया गया है, ना ये किसी बेनिफिट के लिए बनाया गया है। ये एक राष्ट्र के विचार को राष्ट्र के सामने लाने के लिए बनाया गया है। राष्ट्र के विचार को लाने के लिए बनाया गया। और मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग संघ को समझने के लिए नहीं आ सकते संघ के पास, कम से कम इस चित्रपट के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से वो संघ के बारे में ये जान जाएंगे कि संघ की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह के उतार चढ़ाव देखे गए, और संघ को लेकर जो मिथ्या प्रचार किया गया, क्योंकि संघ सामने नहीं आता था, उसका सत्य भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। 1975 तक की जो कहानी है, जिसको कई बार इतिहास में दबाने की कोशिश की गई संघ के सत्य को, उसको अगर आपको जानना है,
सत्य जानना है, इतिहास समझना है और इतिहास को समझते हुए अपने भविष्य को समझना है तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वीर धन्यवाद। कपूर जी, आप आए, आपने ये समय दिया और हम तो आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी ये फिल्म आभार आपका। जनमानस तक पहुंचे और हर कोई इसको सराहे। आलोचनाओं का भी स्वागत है, लेकिन फिल्म को देखने के बाद, समझने के बाद, संघ को समझने की कोशिश करिए, फिर अपने विचार ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी, आप यहाँ पर आए। धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।